चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री चंद्रमोहन सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद परम गुरुवे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्धियोगिने नमः। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ हरिं ज्ञानिनां प्रचेतांसि देवी भगवती सा राधाकृष्णमोहाय महामाया प्रदर्शि। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। मात देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मात देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। करता करे ना कर सके गुरु करे सो। सात दीप नवखंड में सद्गुरु जी से बड़ा न कोई। सात दीप नवखंड में सद्गुरु से बड़ा न कोई। परम पवित्र आत्माओं, पुण्यात्मन सत्संग मंडल, ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्र शुक्र संवाद का आरंभ, उसकी चर्चा जहां करेंगे। अब युधिष्ठिरोवाच धन्य धन्य इति जना सर्वे अस्मान् प्रवदन्त्युत न दुःखितराः कश्चित् पुमानस्माभिरस्ति। युधिष्ठिर बोले कि हे पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। लोग प्रशंसा करते हैं, भीतर से हम दुखी रहते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है, इसका क्या कारण है? तदा वयं करिष्यमाणा संन्यासं दुख संज्ञकं दुखे मेत शरीराणां धारणं कुरु सत्वमं। हे कुरुश्रेष्ठ, सन्यासी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस सन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है। ये शरीर धारण करना ही दुखों का मूल कारण है। प्रभु, कल्याण कैसे हो? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, यो इंद्रियों का संचालन करते हैं। मन और बुद्धि, ये 17 तत्व काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये 5 संसार के हेतु हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
ये 5 विषय हैं, और सत्व, रज और तम ये 3 गुण हैं, तथा 5 भूतों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इन 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलकर 38 तत्व होते हैं। और इन सब से मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे परंतम पिता, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? उस परमानंदमय स्थिति को कैसे प्राप्त होंगे? भीष्म कहते हैं, नान्यस्ते अनंतम महाराजम सर्व संख्यान गोचरा पुनर्भावो अपि विख्यातो नास्ति किंचित आचलम। भीष्म जी ने कहा कि हे राजन, दुख अनंत नहीं है, जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही और असंख्य नहीं है संसार की वस्तुएं। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। पुनर्जन्म वो भी नाश को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है, ये सब नाशवान है। ना चापी मन से राजन शेषा दोषा प्रसंगता उद्योगा देव धर्मज्ञा काले नैव गमित्यथ। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषकारक होता है, क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है ऐश्वर्य, जो तुम्हारी ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो। स्वयं ही उद्योग करके शम दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। और नरेश्वर, ये जीवात्मा पुण्य और पाप के फल है सुख और दुख। ये सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा कर्मों का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जो स्वतंत्रता कर्म करने के लिए आपको मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हुए अपना उद्धार करना है। उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से जो आच्छन्न हो जाता है, कर्म चक्र में बंध जाता है। जैसे अंधकारमयी वायु मैन सिल के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसके रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्ण विहीन ये जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्म फल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण करके, अर्थात भिन्न भिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है। ये उसी के रंग में रंग जाता है। ज्ञानेन ही यदा जंतुर ज्ञानम प्रभवम तमा व्युपोहति तदा ब्रह्मं प्रकाशितं सनातनम। जब जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है, तत्व ज्ञान के द्वारा, जो अज्ञान के द्वारा आपके अंदर अंधकार है उसको दूर कर देता है, तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित होता है। सनातन परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा प्रकाशित हो जाता है उसके हृदय में। यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक बल से साध्य नहीं है, किसी क्रिया के द्वारा वो साध्य नहीं है ब्रह्म की प्राप्ति। इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए।
अतः मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराने में सामर्थ्य रखते हैं। अस्मिन्नर्थे पुरा गीतं शृणुषु वेकमनः नृप, यथा दैत्येन वृत्रेण भ्रष्टरेश्वरेण चेष्टितं, निर्जितेन नाम सहायेन हृतराज्येन भारत, अशोचता शत्रु मध्य बुद्धिमास्थाय केवलाम। हे नरेश्वर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। हे भरतनंदन, पूर्व काल में वृत्रासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था और देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पढ़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी उसी का इस कथा में वर्णन है। वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। वृत्रासुर, पूर्व काल की बात है कि वृत्रासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा कि हे दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है, तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? वृत्रोवाच सत्येन तपसा चैव विदित्वा संशयम्, न शोचामि न हृष्यामि भूतानामागतिं गतिम्। वृत्रासुर बोला कि हे ब्राह्मण, मैं सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से मैंने जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। जब सत्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, सच्चाई का पता चल जाता है, तो फिर मनुष्य हर्ष शोक से रहित हो जाता है, आनंद में रहता है। क्योंकि काल संचोदिता जीवा मज्जन्ति नरके अवशा, परितुष्टानि सर्वाणि दिव्यान्याहुर्मुनीषिणाम्। काल से प्रेरित हुए ये जीव अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं कर्मों के कारण। क्योंकि कर्म करने में जो स्वतंत्रता है उसका मनुष्य दुरुपयोग करता है, तो उसके कर्म वो बन जाते हैं, उसको भोगने पड़ते हैं। तो विवश होकर उसको नरकों में डुबोते हैं। पुण्यों के फल से सबके सब स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद लेते हैं। ऐसा मुनीषी पुरुषों का कथन है। पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, नरकों और पापों के प्रभाव से नरक में जाते हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके, क्योंकि कर्मों का एक निश्चित समय होता है वो भोगने का, फल भोगने का, जब को वो समय पूरा हो जाता है, वो भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। वही कर्म जन्म का कारण बनते हैं, बारंबार जन्म मरण। तो कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव हजारों बार तिर्यक योनि में तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। फिर उनको मौका मिलता है आत्मोद्धार का, पर करोड़ों अरबों वर्षों के बाद। तो इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय बड़ा ध्यान रखना है, सोच समझकर कर्म करना है, ताकि कहीं नरक ना प्राप्त हो जाए। तिर्यक गच्छन्ति नरकम मानुष्यं देवमेव च, सुख दुखे प्रिय द्वेषे चरित्वा पूर्वमेव। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक या तिर्यक योनि, मनुष्य योनि अथवा देव योनि में जाते हैं। कर्मों के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने किया होता है उसके अनुसार।
और समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है। विधाता का विधान जो है कि जो आपने कर्म किया है उन कर्मों पर जो लिखा गया है आपके लिए वो आपने भोगना है और उसी अनुसार ही मनुष्य सुख दुख पाता है। और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं, सारे प्राणी चले हुए रास्ते पर ही चलते हैं। जो कारण नाम से प्रसिद्ध और सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं, उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्रासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे तात तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोष युक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहा? तो वृत्रवाज वृत्र कहता प्रत्यक्ष में मनीषिणामं मया जज्य लुब्धेनम पुरा तप्तम महत तपा। कि हे ब्राह्मण, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने ये तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी, तप किया था, और जो भी कर्म किया जाता है उसका फल तो अवश्य मिलता है। वो कहता है कि मैंने राज्य के लोभ से ये बड़ा तप किया था, मैं बल में बहुत बड़ा चढ़ा था, मैंने अपने ही तेज से तीनों लोगों को जीत लिया था, उनकी सारी वस्तुएं छीन ली थी और उनका राज्य छीन लिया था। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थी तप के प्रभाव से, और मैं ज्वालामालाओं से गिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था। कोई मुझे जीत नहीं सकता था, इतना तप किया था। तो हे भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया। ऐसे दुष्कर्म किए कि उन कर्मों से वो सारा प्रभाव, सारा तेज नष्ट हो गया। तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूं कि अपने तप के द्वारा उनको प्राप्त किया था और अपने द्वारा ही उनको नष्ट कर दिया। तो इनका मुझे भली भांति ज्ञान हो चुका है कि ये जितने भी पदार्थ हैं सारे नाशवान हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी शोक है, कभी प्रसन्नता है। जुजुत्सुना महेंद्रेण पूषा सार्थम आत्मना ततो मेरे भगवान दुष्टो हरिर नारायण प्रभु। हे मनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। तो हरि के दर्शन से जीवन सफल हो जाता है, यह जीवन नैया पार लग जाती है, महापापी भी पवित्र हो जाता है। तो मैं भगवान वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंजकेश हरि प्रभु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। हे भगवान, अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अभी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूं। और अनिमा आदि ऐश्वर्य और महद ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित हैं तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है जो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं? मनुष्य जीवन धारण क्यों करते हैं? क्या कारण है तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं? और जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी और सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है? सच्चा सुख या परमानंद उसको कैसे प्राप्त होता है? हे विप्रवर केन वा कर्मणा शक्यमथ ज्ञानेन केन वा तद्वाप्तुं फलं विप्रं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है वह मुझे बताने की कृपा करें। और
इति तो मुक्ता सा मुनिस्तदानीं प्रत्याहयत् तशृणु राजसिंहम् वयोच्यमानं पुरुषर्षभ त्वमन्यचित्तः सः सोदरीय। हे राज सिंह, पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूँ। आप अपने भाइयों के साथ एकाग्रचित होकर सुनो और उस ज्ञान को धारण करो और तब आपको भी परम शांति मिलेगी, आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो वृत्रासुर को सनत कुमार का अध्यात्म विषयक उपदेश और देना और उसकी परम गति तथा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर की शंका का निवारण करना। इस शंका के निवारण के लिए नमस्तस्य भगवते देवाय प्रभविष्णवे यस्य पृथ्वीतलं तात सकाशं बहुगोचरम्। शुक्राचार्य बोले कि हे तात, आकाश सहित ये सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है और महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णु देव को नमस्कार है। हे दानव श्रेष्ठ, जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनका ध्यान करने से तुम इस महान शोक सागर से पार उतर जाओगे, अनंत की प्राप्ति करोगे। शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें हो ही रही थी कि वहां महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुंचे। सा पूजितो सुरेंद्रेण मुनिनो शसना तथा निशसादासने राजन महाहरे मुनि पुंगवा। हे राजन, असुरराज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित होकर सनत कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए और जब महाज्ञानी सनत कुमार आसन पर बैठ गए तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप इस दानव राज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए ताकि इसका संशय निवारण हो और इसका कल्याण हो। तो ये सुनकर संत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्रासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त ये सार्थक वचन कहा। उन्होंने क्या कहा? श्रीणु सर्वमिदं दैत्य विष्णु और महात्म्यम उत्तमम विष्णु जगत स्थितं सर्वमिति विद्धि परमं तथा। हे शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य, भगवान विष्णु का ये संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। उसको ज्ञान दे रहे हैं सनत कुमार जी। हे दैत्य, ये विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं और समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। ये उस परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये परिपूर्ण ब्रह्म ही है विष्णु। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान, तपस्या और यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। इसलिए इंद्रियों का संयम बहुत ही जरूरी है। इंद्रियों के वश में इंद्रिय लोलुप मनुष्य, विषय लोलुप मनुष्य कभी भी उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इंद्रियों की जो गुलामी है, इंद्रियों का गुलाम कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, आजाद नहीं हो सकता। अब कहते हैं भाइयों, चाभ्यंतरे चैव कर्मण्यर्मनसि स्थिता निर्मली कुरुते बुद्ध्यासो मूत्रानत्मश्नुते। जो भाई मतलब यज्ञ आदि कर्म जो हैं और अभ्यंतर आगे शाम दान वगैरह
अंदर के जो बल हैं, तप हैं, इनके कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके, मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अंदर बाहर के कर्मों को जो पवित्र बना लेता है, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना लेता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। जैसा सुनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है, सैकड़ों जन्मों में। तो एक जन्म की बात ही नहीं, सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। तो फिर किसी भी पल को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना है, अंतःकरण को शुद्धि करनी चाहिए हर पल हर क्षण में। उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में मन को शुद्ध कर पाता है, परंतु इस यज्ञ आदि और शम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। इंद्रियों को जीते, शम दम का पालन करे, बाहरी शुद्धि या आंतरिक शुद्धि करे, योग साधना करे, तो एक ही जन्म में जो हजारों जन्मों का सफर जो है, एक ही जन्म में मनुष्य तय कर लेता है, उसको पार कर देता है। इसी जन्म में जो जन्म मिला है, इसी जन्म में प्रयत्न करने पर, महान प्रयत्न करने पर, घोर साधना करने पर आप एक ही जन्म में अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा मिल जाते हैं। तो इसलिए एक ही जन्म में आपने अपने आप को पवित्र महान बनाना है, ये आपने साक्षात्कार करना है ईश्वर का। लीलियाल्पम यथा गात्रा प्रमृज्यादात्मनो रजा बहुयत्रेण महता दोष निहरणम तथा। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है। अगर थोड़ी गंदगी हो तो एक पल में वो दूर हो जाती है। उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। राग द्वेष रूपी जो दोष हैं उनको वो कर सकता है। तो यथा चाल्पेनम माल्येनम वासितं तिल सर्पशम न मुंचते स्वकं गंधम तद्वत् सूक्ष्मस्य दर्शनम। जैसे थोड़े ही पुष्प और माला द्वारा वासित तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से ना तो दोष दूर होते हैं, ना सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता। इसलिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है, तो जन्म जन्मांतरों के मैल धुल जाते हैं, इसी जन्म में वो साक्षात्कार। किसी लोहे के बड़ी मोटी वस्तु को यदि काटना हो तो किसी एक ब्लेड से नहीं काट सकते, उसके लिए बड़ी आरी चाहिए, उसको काटने के लिए बड़ा शस्त्र चाहिए और ज्यादा ताकत चाहिए। उसी प्रकार इन दोषों को दूर करने के लिए अधिक प्रयत्न, ज्यादा साधना करनी है और अधिक उपासना करनी पड़ती है, तो वो मन धुल जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। वहीं तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपने गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। तो उसके लिए अधिक फूल चाहिए, थोड़े फूलों से काम नहीं चलता। थोड़े फूलों से तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता। यदि उसे 2 गुना 3 गुना ज्यादा फूल डाले जाए तो फूलों की सुगंधि में एक हो जाता है, तो फूलों की सुगंधि प्रधान हो जाती है।
उसी प्रकार यदि आप तप, स्वाध्याय, योग, ध्यान, साधना निरंतर करते रहें और करने का जो अभ्यास है वो अधिक प्रबल हो, तो सारे कर्मों का नाश होकर मनुष्य ब्रह्म में कर्मों का नाश करके ब्रह्म में ये जीव लीन हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सतो रजो तमो उन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित जतन से निवृत्त हो जाता है। हजारों जन्मों का जो अभ्यास पक्का हुआ है अपने रिश्ते, बंधु इत्यादि विषय भोगों से, तो दृढ़ अभ्यास के द्वारा, निरंतर के अभ्यास के द्वारा आप सब दोषों से निवृत्त होकर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। कर्मणा स्वानुरक्तानि विरक्तानि च दानवा यथा कर्म विशेषांच प्राप्नुवन्ति तथा शृणु। हे धनुनंदन, कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतु विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं, वह सुनो। जिस प्रकार वे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं तुमसे क्रमशः बतलाऊंगा। तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। बिना एकाग्रचित हुए कोई भी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कोई भी काम करना हो, भोजन ही बनाना हो, तो एकाग्रचित होकर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और उसमें बड़े गुण आ जाते हैं। वो कल्याणकारी होता है, खाने वाले के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो यदि ध्यान करेंगे तो वो ध्यान भी अच्छा लगेगा। इसलिए एकाग्रचित होकर कोई भी काम किया जाएगा उसमें सफलता मिलती है। इसलिए बार बार कहते हैं यहाँ कि एकाग्रचित होकर सुनो। आलस्य, तंद्रा, निद्रा का त्याग करके तो यदि इसको धारण करेंगे तभी कल्याण होता है। और आलस्य, निद्रा के यदि आप वश में होगे तो फिर जीवन सफल नहीं होता। इसलिए अनादि निधना श्रीमान हरिर्नारायण प्रभु देवाः सृजति भूतानि स्थावरानि चरानि च। श्रीमन भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित है, वो परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है। मित्र, वरुण, यम और कुबेर वो सभी सारे देवता उन्हीं से प्रकट होते हैं और वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं और वे ही संपूर्ण प्राणियों में अक्षर और अक्षर रूप से विद्यमान हैं और वे ही महान योगी हैं। इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्य में किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं और उनकी किरण प्रकाश की, उनका जो प्रकाश है उसकी एक किरण से ही ये सारा संसार को रचते हैं। पादो तस्य महिम विद्धि मूर्धनम दिव्य मित्युत वाह वस्तु दिशो दैत्य श्रोत्रमाकाशमेव च तस्या तेयो मया सूर्यो मनश्चंद्रमसि स्थितम् बुद्धिर्ज्ञानता ज्ञानगता नित्यम रसस्वत्व सुप्रतिष्ठिता। हे दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो। ये भगवान का जो विराट रूप का वर्णन करने हैं, साकार रूप का। और स्वर्ग लोक को मस्तक जानो और ये चारों दिशाएं उनकी चार भुजाएं हैं और आकाश उनका कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन उनका चंद्रमा है और बुद्धि महत्त्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। और हे दानव प्रवर, संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों बाहों के बीच में स्थित है, संपूर्ण ग्रह मंडल और नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। हे धनुनंदन, ये पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। और रजस्तमश्च सत्वं च विद्धि नारायणात्मकम्
सो अश्रमाणा फलम तात कर्मणस्तत फलम विदुः। उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो, भगवान विष्णु को। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, तीनों को नारायणमय ही मानो। हे तात, समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। अकर्मणा फलम चैव स एव परमं व्यया छंदासि यस्य रोमाणि हे अकरंच सरस्वती। कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है, उसका फल भी वे ही अविनाशी परम पिता परमात्मा है। और वे मंत्र उनके रोम है तथा प्रणव उनकी वाणी है। मंत्र उनके रोम है और ये ओमकार है, प्रणव जो है ये उनकी वाणी है। ब्रह्माश्रयो बहुमुखो धर्मो हृदि समाश्रिता सा ब्रह्म परमो धर्मस्तवच सदस्य सा। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं और अनेक अनेक उनके अनेक मुख हैं। हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है और वे ही ब्रह्म है, वे ही आत्म दर्शन रूप परम धर्म है और वे ही तप और सद सत्य स्वरूप है। और श्रुति, वेद, शास्त्र और सोम पात्र सहित 16 ऋतविजों वाला यज्ञ भी वे विष्णु ही है। और वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। उनका दर्शन अलग अलग होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के ही अधीन समझो। एक ही परिपूर्ण ब्रह्म है जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं। एक ही समझो, उनके अनेक रूप हैं। ये दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का ये वेद प्रतिपादन करता है और जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, विज्ञान बल से। और उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है, ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है और फिर उसका कल्याण हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं। कितने ही जीव स्थावर योनियों में चले जाते हैं, एक कल्पों तक वहां रहते हैं। और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। और ये दैत्यवर प्रजा की सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। इसलिए इस संसार के रहस्य को समझकर इससे पार उतरने का उपाय ये मनुष्य को करना चाहिए। और ये सारी बावड़ियां 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हो। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश ना कर सके। तात्पर्य ये है कि हर बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो और उसमें एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार ना उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उस सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। तो अनंत समय लग जाता है उसमें। अर्थात जैसे इस प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है। एक बाल से अगर उन बावड़ियों को खाली करना चाहें तो वो असंभव है। वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। मतलब ज्ञान के बिना इस अज्ञान का नाश होना, इस संसार का नाश होना, संसार का उन्मूलन होना, इसका उच्छेदन होना, उच्छेद होना, खत्म होना बड़ा असंभव है। प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं। मनुष्यों के 6 प्रकार के रंग होते हैं। कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा, हरिद्रा कहते हैं पीले रंग को, और शुक्ल सफेद।
इनमें से कृष्ण और धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है, रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है, हरिद्रासी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायी होता है। सफेद रंग जो शुक्ल वर्ण परम सुख देने वाला होता है। परम तुम शुक्लम विमलम विशोकम गतकलमं सिद्ध्यन्ति दानवेन्द्रं तू योनि प्रभवानि दैत्य सहस्रशा सिद्धि मुपैति जीवा। यही दानवराज शुक्ल वर्ण निर्मल शोकहीन परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धि कारक होता है। शुक्ल वर्ण जो होता है सफेद वर्ण। हे दिति कुल नंदन, जीव हजारों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। मनुष्य योनि में आकर ही इसको सिद्धि लाभ होता है, इसका कल्याण होता है, परम परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। हे सुरेंद्र, देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे नित्य जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्ण जनित गति है, अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है, वह वर्ण कालकृत माना गया है। सफेद रंग कालकृत के द्वारा बनाया हुआ है। हे दैत्यवर, इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति 14 लाख बताई गई। जीव समुदाय की परागति 14 लाख की बताई गई है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 कारण हैं और इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति हो जाती है। जीव का जो ऊर्ध्वलोक में गमन होता है वह भी उन्हीं 14 कारणों द्वारा संपादित होता है जो ऊपर के लोगों को ये जाता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है वह और उन स्थानों से उन जीवों का अधापतन होता है वह उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। इस सात्विक मार्गाभिमुखी सत्व गुण वाला मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। कल्याण मार्ग, कल्याण पथ, इसको अपने आत्मोन्नति जिस प्रकार हो, ईश्वर की तरफ चलना चाहिए। ईश्वर की जो गति है, ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है उस तरफ इनको मोड़ना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीच बतलाई गई है। शुक्ल वर्ण की गति ऊर्ध्व की ओर होती है, सात्विक होती है, परमात्मा की तरफ होती है, और कृष्ण काले रंग की गति नीच बताई गई। ये नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, काला रंग तमोगुण, इसलिए नरक की आग में पकाया जाता है और वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्व 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अपने कल्पों तक नरक में ही निवास करता है। अनेक कल्पों तक नरक निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। और ये सत्य भी है क्योंकि ऋषि मुनियों ने घोर तप करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। जो यहाँ ज्ञान दिया हुआ है वो बिल्कुल अनुभव करके लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तदनंतर ये जीव लाखों बार, लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र वर्ण पाता है, इसलिए काले वर्ण का अपना निषेध करते हैं। फिर धूम्र वर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेता है। उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युग होने पर वह पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के उदय होने के कारण कि उसके प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। और यही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है
सतोगुण का जब अनुसरण करता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता है और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। बड़े जन्मों के बाद फिर ये मौका मिलता है अपने कल्याण का। जो कल्याण के लिए प्रयत्न करता है तो समझो उसके भाग्य खुल गए हैं, उस पर ईश्वर की कृपा हो गई है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा जाता है और चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का नाम ही अनुग्रह है। अब सत्व गुण में कुछ भी कमी रह जाती है, जब सत्व गुण में कुछ कमी रह जाती है थोड़ी बहुत, तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। आवागमन करने लगता है, ये रंगों का महत्व है। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंध कर क्लेश उठाता हुआ जब वह धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है, तब हल्दी की सी कांति वाले पीत वर्ण देव भाव को प्राप्त होता है। वहां भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर पुनः पुण्य के क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार में देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है, पर जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होता। जब तक योग में मनुष्य नहीं जाता तब तक उसका ये जन्म मरण, मनुष्यत्व, देवत्व और ये स्वर्ग नरक इत्यादि प्राप्त होते रहते हैं। हे दिति पुत्र, हजारों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विश्व भोगों से मुक्त नहीं होता। इतना गहरा प्रभाव होता है इनका। तथा हर कल्प में किए हुए अशुभ कर्मों के फल को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है, फिर छुटकारा मिलता है। एक बार अगर भटक गए, एक बार गिर गए तो फिर इतना चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए जो जन्म मिला है इसी जन्म में आपने अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण का प्रयत्न करना है। और योग साधना के द्वारा आप एक ही जन्म में अपना उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। दूसरी योनियों में तो आप नया कर्म नहीं कर सकते। केवल मनुष्य योनि में ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं। तो मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता दूसरी योनियों में, तो मनुष्य योनि में ही लगता है। इस बात को तुम्हें भलीभांति समझ लेना चाहिए कि इस जीवन की महिमा क्या है। अनमोल जीवन है, बार बार कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहां से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। जब तक ये योग युक्त होकर साधना नहीं करता है तब तक ये इसके कल्पों तक जन्म मरण चलता रहता है। और एक ही जन्म में आपको आत्मोद्धार की स्वतंत्रता योग्यता परमात्मा ने दी है। यदि इसी जन्म में आपने वो आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर करोड़ों वर्ष ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः योग विद्या द्वारा, आप उपासना द्वारा एक ही जन्म में आत्मोद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है। आवागमन का चक्कर तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो समझना कि हमारा उद्धार होने वाला है, ईश्वर की कृपा है, अनुग्रह हो गया। तो उसकी प्राप्ति होने पर वह मुक्त या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो करोड़ों कल्पों का जो सफर है आपने एक ही जन्म में तय करना है, कर सकते हैं। इतनी योग्यता परमात्मा ने आपको दी है। तो उसमें योग साधना जो है वो सर्वोपरि है।
तो योग साधना के द्वारा आपने अंतर्मुखी होना है, अंतर्मुख होना है, अपने हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करना है। जितना बाहर जाएंगे, विश्व की तरफ जाएंगे, उतना आपका जो है ये बंधन बढ़ता जाएगा। लाखों कल्पों तक आपको भटकना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने पर एक ही जन्म में या 2 जन्म में, 3 जन्म में कल्याण हो जाता है। असुरों के यह प्रमुख वीर, जब ये जीव काल क्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मृत्यु लोक से भी नीचे गिर जाता है। ये तो मृत्यु लोक और ऊपर के लोकों में चक्कर लगाता है। जब और नीच कर्म करता है तो मृत्यु लोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्ण वर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। फिर इसको स्थावर योनियां मिलती हैं, जैसे पेड़, बेल, बूटे, तिर्यक योनि, पत्थर इत्यादि। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस प्रकार आपको इस चक्कर से कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे पाताल में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, इस चक्कर से छुटकारा पाने के लिए तो कहते हैं क्रमशः रक्त वर्ण अनुग्रह कारक देवता, हरिद्रा वर्ण देवता तथा शुक्ल वर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर ये जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भूमि आदि 7 उत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्म लोक में चला जाता है। और महानुभाव वृत्रासुर प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये 8 तथा दूसरे 8 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं, ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं। योगी जो हैं इन वृत्तियों को अवरुद्ध कर लेते हैं और ये सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। योगी लोग योग साधना करते हैं, इनकी गतियों को रोक देते हैं, इन तत्वों की गतियों को। अगर शुक्ल वर्ण वाले सनकादि सिद्धों के समान, सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष जो हो चुके हैं, उनको जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है जिन्होंने इन वृत्तियों को काबू में किया हुआ है। और जो परम गति छठे वर्ण के साधु को मिलती है, शुक्ल वर्ण, छठा है शुक्ल वर्ण, सबसे उत्तम जो है, उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है और जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह ना चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलस्वरूप महा, जना, तपा और सत्य, इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। तो सफर लंबा हो जाता है अगर वो वासना का त्याग करने में यदि असमर्थ रहता, सुख की आशा उसके मन में रहती है। यदि सुख की आशा ना रहे, संसारिक वासना ना रहे, तो उसी जन्म में मुक्त हो जाता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर रूप हो जाता है। किंतु जो भली भांति योग साधना में असमर्थ है, वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है, सुख भोगता है, फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहां से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर, पहले से उत्तम जन्म पाता है, उत्तम महत्त्व संपन्न हो मनुष्य शरीर को पाता है और फिर मनुष्य योनि में से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देवतादी योनियों की ओर अग्रसर होता है और 7 लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। तो इस प्रकार ये जीव जो है ऐसी गतियां होती हैं, पर ये योग साधक है, गुरुओं द्वारा योग युक्तियां प्राप्त करके जो साधना करता है, तो इसी जन्म में करोड़ों कल्पों का सफर आपने तय करना है तो गुरु कृपा के बिना नहीं होता और आपके किए बिना नहीं होगा। गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है उस पर यदि आप
आलस, तंद्रा, निद्रा का त्याग करके साधना करें तो उस ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हैं एक ही जन्म में, थोड़े ही समय में। पर इंद्रियों पर विजय पाना बड़ा कठिन है। अगर हो जाए गुरु कृपा के द्वारा तो इसी जन्म में परमानंद की अनुभूति होती है। तो इसके लिए क्योंकि परमात्मा हृदय में रहते हैं और मनुष्य को अंतर्मुखी होना चाहिए। जब तक अंतर्मुखी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हृदय में रहते हैं, तब तक इस जीव का उद्धार बड़ा जल्दी नहीं होता। अगर अंतर्मुखी हो जाए तो कल्याण होता है। तो इसमें योग साधना में अनेक प्रकार की युक्तियां हैं मन को वश में करने की, इंद्रियों को जीतने की। तो उस परमात्मा के, विष्णु जी के दर्शन हृदय में ही हो जाते हैं। तो इसमें एक अंतर्गमन प्राणायाम है। प्राणायाम कई तरीके हैं, करोड़ों, 1.25 करोड़ तरीके हैं प्राणायाम के। तो उनमें कुछ कुछ जो है जरूरी जो मनुष्य के लिए कल्याण में जो सहायक होते हैं, उनका यदि अच्छे ढंग से अभ्यास किया जाए तो आपको पूरा लाभ मिल सकता है। शारीरिक लाभ भी मिल सकता है, मानसिक, आध्यात्मिक, और ये जीवन सफल हो जाता है। तो एक अंतर्गमन प्राणायाम है। किसी भी साधारण आसन में आप बैठ जाएं, पद्मासन लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो साधारण सिंपल आसन में चौपड़ी मारकर बैठ जाएं। और ये गर्मियों का समय है, बसंत ऋतु से लेकर ये कार्तिक एकादशी तक, कार्तिक महीने की एकादशी तक, 6 महीने तक ये ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो इसमें आपने सबसे पहले प्राणायाम बाएं स्वर से शुरू करना है और कार्तिक एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी से लेकर बसंत पंचमी तक सर्दी का मौसम होता है, शीत, और शीत का समय होता है। तो उसमें अपने बाएं स्वर से प्राणायाम शुरू करना है, क्योंकि दायां स्वर गर्म होता है। तो सर्दियों में बाएं स्वर से 6 महीने तक शुरू करना है और गर्मियों में बाएं से। तो आजकल ग्रीष्म ऋतु है, तो बसंत पंचमी के से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। तो सबसे पहले प्राणायाम करना हो तो सबसे पहले रेचक करना है, श्वास बाहर निकालना है। श्वास बाहर निकालते हुए आपने माथा घुटने पर लगाना है और श्वास भरते हुए सीधे हो जाना है। ये एक श्वास भरते हुए ऊपर 2, फिर निकालते हुए नीचे 3, भरते हुए 4, निकालते हुए ये 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 में पूर्ण करके श्वास अंदर रोकना, नासिका बंद करके, दोनों पुट बंद करके, माथा घुटने पर यथाशक्ति रोकना और फिर सीधे होकर दाएं स्वर से निकाल देना। ये वाम अंग की एक क्रिया हो गई, एक प्राणायाम हो गया। तो 10 प्राणायामों का एक प्राणायाम। फिर दाएं से शुरू करना, रेच करते हुए नीचे, पूर्व करते हुए ऊपर, चार,
8, 9, 10। फिर श्वास अंदर होकर माथा घुटने पर रोकने के बाद बाएं स्वर से निकाल देना है। ये दक्षिण अंग की क्रिया हो गई। मतलब 10 प्राणायाम का एक राउंड जो है दाईं तरफ से हो गया, एक बाईं से हुआ, एक दाईं से। फिर तीसरा अपना बाईं ओर से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। 10 पर अपना ये श्वास रोकना है। दाईं से निकाल देना। फिर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर निकालकर श्वास बढ़ते ऊपर बाएं से निकाल देना। ये 3 राउंड हुए। 3 राउंड का एक ये सेट हुआ इस अंतर्गमन प्राणायाम का। इस प्रकार आपने 1, 3, 5, 7 धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। तो इससे शरीर भी ठीक रहेगा, बीमारियां दूर होंगी और किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। मन जो है वो काबू में होगा, ध्यान लगेगा, चित्त हृदय में लगेगा, परमात्मा में लगेगा, साक्षात्कार होगा। ये अंतर्गमन प्राणायाम बहुत ही लाभदायी है। प्रतिदिन इसका खाली पेट अभ्यास करना है। सुबह और शाम को करेंगे तो थोड़े ही दिनों में नाड़ी शोधन भी हो जाता है, समस्त नाड़ी जाल शुद्ध हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, मन पर विजय प्राप्त होती है, ध्यान लगता है और अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। वो बाकी कथा कल करेंगे, बाकी युक्तियां कल बताएंगे। ये प्राणायाम करने के बाद थोड़ा ध्यान करना है। ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे या बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर और दोनों अंगूठे आपस में मिले रहें। श्वास के साथ अपने मन को जोड़ना है, श्वास की गति पर ध्यान देना है और अपने गुरु मंत्र का या ओम का या राम जी का मानसिक ध्यान करना है, तो आपको लाभ मिलेगा। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार।